तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जितने भी भाई सनी पाजी के फैंस हैं, मैं यहां पे आप लोगों को एक से बढ़कर एक रिपोर्ट देता ही रहता हूं। तो फिलहाल यहां पे सनी पाजी, देखो सनी पाजी यहां पे किस तरीके से कमबैक करके आए हैं गदर 2 से। और यहां पे सनी पाजी ने गदर 2 से एक इतिहास में अपना सुनहरे शब्दों में ना नाम लिखवा लिया है। और इस टाइम पे 67 ईयर्स की उम्र में सनी पाजी ने कमबैक किया है, जबकि इस वक्त इस उम्र में लोग बाग अपने रिटायरमेंट के दिन गिनते हैं और अपनी उल्टी गिनती शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे सनी पाजी ने उन सब चीज़ों को परे करके एक मिसाल कायम की और एक मोटिवेशन यहाँ पे सनी देओल साहब को देख के मिलता है उन सभी यंगस्टर्स को जो यहाँ पे अपने करियर में ये सोच रहे हैं कि यार हम लोग 30 और 35 साल की उम्र में अब फेल हो चुके हैं, अब हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो भाई यहाँ पे देखो कुछ चुनिंदा ही लोग हैं इंडिया में और वो हर काम में, यानी कि मैं सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हर उस काम की बात कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुछ ही चुनिंदा लोग हैं जिनको देख के भाई मोटिवेशन यहाँ पे आता है। यहाँ पे सनी पाजी हो गए, शाहरुख खान साहब हो गए, आमिर खान साहब हो गए, ऋतिक रोशन हो गए, और भी देखो मैं सिर्फ यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री के ही लोगों के नाम ले रहा हूँ, और भी जो कुछ और बिजनेस करते हैं जैसे कि अंबानी साहब हो गए। देखो इन सब को देख के ना भाई मोटिवेशन आता है। और अगर यहाँ पे सनी देओल साहब की बात करूं तो इस टाइम पे उनके जो सितारे हैं बहुत ही तगड़े तरीके से ऊपर आ रहे हैं, बहुत ही तगड़े तरीके से। और यहाँ पे इतने ज़्यादा सोच विचार के साथ सनी देओल काम कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे मैं इस टाइम पे अगर मानूँ ना तो इस टाइम पे सिर्फ 2 या 3 स्टार हैं जो कि बॉलीवुड में है, जो कि बहुत ज़्यादा दिमाग से काम कर रहे हैं। उसमें से एक भाई सनी देओल साहब भी है। भाई साहब मान गए यहाँ पे सनी देओल साहब को, इन्होंने जाट को लेके जिस तरीके से अपनी छवि कायम की है और जाट ने थिएटर में जो नाम कमाया, जो पैसा कमाया, देखो पैसा अगर साइड में भी रख दो ना तो मूवी ने नाम बहुत कमाया। और नाम इतना कमाया कि उसको अब ओवरसीज में भी उतना ही प्यार मिल रहा है जो हम सोचा करते थे। यानी कि सनी देओल साहब का जो ओवरसीज में एक क्रेज हमें लग रहा था ना कम, गदर 2 के टाइम पे कम, चलो जाट के टाइम पे कम, लेकिन अब आने वाली जो फिल्में है भाई साहब ओवरसीज में भी सनी देओल साहब को एक अच्छा हाइप मिल सकता है। और भाई यहाँ पे मैत्री मूवी और गोपी चंद ने इस काम को इतना ज़्यादा आसान कर दिया है। और जाट जब थिएटर में रिलीज हुई थी तो मैं अब भी कहता हूँ और मैं जब भी कह रहा था कि आप लोगों ने अगर इस मूवी को थिएटर में नहीं देखा ना तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा पछताओगे। और यहाँ पे आप देखो भाई साहब ओटीटी पे सनी देओल साहब ने सबको बर्बाद कर दिया। अभी ओटीटी पे इनकी फिल्म और आनी है, इसकी शूटिंग लगभग इस साल के सेकंड हाफ में स्टार्ट होगी, ठीक है। लेकिन भाई साहब जाट ने नेटफ्लिक्स पे आके वो मिसाल कायम कर दी है कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि सनी देओल साहब की कोई मूवी ओटीटी पे आई है और ऑलरेडी वो थिएटर में आ चुकी है। उसके बाद में लोग बाग उसको नेटफ्लिक्स के ऊपर कितना ज़्यादा देख रहे हैं। भाई मैं अगर ये कहूँ ना कि इंडिया के ही लोग नहीं बल्कि ओवरसीज पूरे वर्ल्ड वाइड में ये मूवी छा गई है। और भाई पाकिस्तान तक में यहाँ पे मूवी को नंबर 1 पे लगा दिया है। सनी देओल साहब की मूवी पाकिस्तान में नंबर 1 पे चल रही है, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप लोग सोचो कि पाकिस्तान में सनी देओल साहब को किस तरीके से नफरत की नज़रों से देखा जाता और वहाँ पर जाट को नंबर 1 बना दिया गया है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ ये मूवी कहाँ कहाँ पे चल रही है नंबर 1। सबसे पहले यहाँ पे वर्ल्ड वाइड चौथे स्थान पे ये मूवी भाई साहब ट्रेंड कर रही है वर्ल्ड वाइड। 10 देशों में फर्स्ट नंबर पे, जिसमें एक भारत भी शामिल है। 23 देशों में ये मूवी 10वें नंबर पे चल रही है। अब ये मैं बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे ये मूवी नंबर 1 पे चल रही है, कहाँ कहाँ पे इस मूवी को ज़्यादा देखा जा रहा है इंडिया से बाहर। भाई साहब पाकिस्तान, श्रीलंका जिसमें से नंबर 1 पे पाकिस्तान आ रहा है, बांग्लादेश, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया एंड भूटान। एंड यहाँ पे प्राउड मूवमेंट भाई साहब साउथ एशिया। कमाल कर दिया सनी देओल साहब की इस मूवी ने। और आप देखो ये तो मैं वो नाम बता रहा हूँ जो अभी तक गिनती में आए हुए हैं, और ये कम से कम ये जो डाटा है ये मैं 2 दिन पुराना दे रहा हूँ, यानी कि मूवी रिलीज से ठीक 1-2 दिन के बाद में ये डाटा आना शुरू हो चुका था। और यहाँ पे भाई साहब सनी पाजी ने अपना ओवरसीज में भी एक मुकाम पाने की पूरी कोशिश यहाँ पे कर ली है। इसका मतलब साफ है कि आने वाले टाइम में अब जितनी भी फिल्में सनी पाजी की आने वाली हैं वो अब अगर ओवरसीज में लगती हैं तो उसको इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे जो ओटीटी एक जो प्लेटफॉर्म है ना वो लोगों के घरों तक जा रहा है और वो लोगों को बता रहा है कि भाई ये एक्टर है और ये भी काम करता है और इसकी भी फिल्में थिएटर में लगती हैं। फिलहाल तो यह है कि अभी तो उनके मोबाइलों में नेटफ्लिक्स द्वारा ये मूवी जा रही है, लेकिन जब उनको ये पता लगेगा कि भाई जाट फिल्म में एक एक्टर था सनी पाजी, सनी देओल, उसकी फिल्म अगली आ रही है जिसका नाम है लाहौर या बॉर्डर या कोई सी भी,
तो भाई वो बंदा थिएटर में जाके उस मूवी को देखेगा, क्योंकि जाट को देख के सभी ये लोग मुझसे कह रहे हैं कि यार हमने जाट को थिएटर में ना देख के बहुत बड़ी गलती कर दी है। और अब मैं आप लोगों को एक बात और बता रहा हूं कि अब अगर ये मूवी दोबारा से थिएटर में लगती है ना, तो इस मूवी की आप लोग देखना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि इस मूवी को एक बार, दो बार, तीन बार देखने से दिल ही नहीं भर रहा है। अब पब्लिक ये कह रही है कि यार हमने इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे तो देख लिया, लेकिन हम सनी देओल को बड़े पर्दे पे दोबारा देखना चाहते हैं और इसी फिल्म द्वारा। मैं यहाँ पे मैत्री मूवी मेकर से भाई साहब अपील करता हूँ कि इसको जैसे भी टाइम मिले, आपको जैसा भी मौका मिले, इस मूवी को थिएटर में एक बार जरूर रिलीज करना। आप लोग खुद समझ जाओगे कि इस मूवी की क्या हाइप थी, और इस मूवी को बस वही बात है कि इस मूवी के प्रमोशन सही नहीं हुए हैं और इस मूवी का मैं बता रहा हूँ कि लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। मतलब यार नेटफ्लिक्स पे ट्रेंडिंग 1 पे है और थिएटर में नहीं थी। अगर जितना ट्रेंडिंग इसको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखा जा रहा है, जितनी तेजी से, जितनी ज़्यादा पब्लिक इसको नेटफ्लिक्स के ऊपर देख रही है, ओटीटी पे देख रही है, तो आप लोग खुद सोचो अगर इतनी ही पब्लिक थिएटर में देखती तो क्या होता। जब भी तो यहाँ पे आमिर खान ने ये बोला है कि यहाँ पे अगर मूवी को सिर्फ और सिर्फ थिएटर में ही देखा जाए तो मूवी की जो एक वैल्यू है वो एक्चुअली में लोगों को पता चलेगी। अब पता चल रही है, इसीलिए तो भाई कहते हैं आमिर खान कि भाई ओटीटी पे कम से कम इस मूवी को जब रिलीज करो जब ये मूवी लोगों तक पूरे तरीके से पहुंच जाए और लोग बाग थिएटर में देख के थक जाए, फिर उसके बाद में इसको ओटीटी पे दो, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक थकती नहीं है, पब्लिक इंतजार करती है ओटीटी पे आने का। तो यही चीज़, यही गलती, यही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को कम करती है। बाकी और कुछ भी मुझे नहीं कहना है, मुझे जो भी कहना था मैं अपने कम से कम कब्जों में कह चुका हूं। अब आपकी बारी है, अगर आप सनी पाजी के फैन हैं तो नीचे कमेंट जरूर करो। और हाँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा एक दूसरे चैनल का लिंक जरूर है, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लो। मैं उस पर भी आप लोगों को अपडेट देने चाहता हूं और नीचे कॉमेंट जरूर करना। मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।